तृतीय अध्याय के बारे में जाना था। तीसरे अध्याय में हमने जो विषय पढ़ा वह अधोलोक का वर्णन और मध्यलोक का वर्णन। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं, उनमें नारकी जीव हैं, उनकी स्थिति, उनकी आयु इत्यादि के बारे में पढ़ करके आए। उसके बाद मध्यलोक के बारे में असंख्यात द्वीप समुद्रों के विषय में पढ़ा। उन द्वीप समुद्रों में अपन ने विशेष रूप से अढ़ाई द्वीप के बारे में पढ़ा। 45 लाख योजन अढ़ाई द्वीप है। इस अढ़ाई द्वीपों में पहले नंबर का द्वीप जम्बू द्वीप, दूसरे नंबर का अपन ने द्वीप पढ़ा था धातकी खंड, और तीसरे नंबर का पुष्करवर। ऐसे ही क्रम से चलते चलते 5वें नंबर का एक समुद्र आता है, क्षीर सागर। लवण। क्षीर सागर नाम का जो समुद्र है, वह क्षीर सागर, वहां से जन्माभिषेक का जल भगवान के आता है। ठीक है। ये जो समुद्र है क्षीर सागर का तात्पर्य दूध जैसा सफेद जल है, दूध नहीं है। घृतवर द्वीप का मतलब है, घृतवर समुद्र जैसे आया तो घृतवर का मतलब है कि घी के जैसा मीठा जल है, घी नहीं है। समझ में आया? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्षीर सागर को, क्षीर मतलब दूध भी होता है, तो दूध मान करके कि वो दूध का समुद्र है और दुग्धाभिषेक भगवान के होता है, ऐसा कह करके वो गलत अर्थ निकाल लेते हैं, जो कि आगम के अनुकूल नहीं। ठीक है। लवण समुद्र का तात्पर्य है कि वहां का पानी खारा है पानी लेकिन खारा है। कालोदधी का पानी खारा है लेकिन है तो पानी। पानी का जैसा नेचर है वो पानी ही है। घृतवर हो चाहे क्षीरवर हो चाहे इक्षुवर हो, कोई भी समुद्र हो, इक्षुवर का मतलब गन्ने के जैसा मीठा जल है लेकिन गन्ना नहीं है। ठीक है, गन्ने का रस नहीं है। लोग गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, वो कहते हैं कि वहां समुद्र है। नहीं, ये अपन को विवेक रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, 8वें नंबर का द्वीप जैसे अपन बढ़ते हैं तो 8वें नंबर का एक द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। ठीक है। 8वें नंबर के द्वीप में 52 जिनालय हैं, तो वहां पर उन द्वीपों में अपन नहीं जा सकते, क्योंकि अढ़ाई द्वीप से बाहर मनुष्य का गमन संभव नहीं है, न चारण रिद्धिधारियों का। इसीलिए देवतागण वहां जाते हैं। ठीक है। वहां जाकर के 8वां द्वीप, ऐसे ही 11वें नंबर का द्वीप रुचिकवर, 13वें नंबर का द्वीप कुंडलवर। ठीक है। तो वहां पर भी जिनालय बने हुए हैं, देवतागण जाते हैं। अब थोड़ा सा जानेंगे कि अढ़ाई द्वीप के बाहर, मतलब जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्कर के आधे, उससे बाहर जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में जघन्य भोग भूमि जैसा स्थान रहता है। कैसा काल रहता है? जैसे जघन्य भोग भूमि का काल रहता वैसा। वहां मनुष्य नहीं होते लेकिन त्रियंच होते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में त्रियंच पाए जाते हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है असंख्यात द्वीप समुद्रों में? वहां देवतागण भी निवास करते हैं, व्यंतर जाति के देव, द्वीपों पर भी और समुद्रों में भी। ठीक है। और अपन पढ़ते हैं कि वह द्वीप और समुद्रों में
घूमते रहते हैं। ठीक है, व्यंतर जाति के जो देव हैं ये ऐसे स्थानों पर घूमते रहते हैं। समझ में आया? तो इतना वर्णन अपन ने देखा था। ठीक है, अपन ने भोग भूमियों के बारे में जाना, कर्म भूमि के बारे में जाना, कुभोग भूमियों के बारे में जाना। ठीक है, इतना सब विषय अपन पढ़ करके आए हैं। आइए अब अपन बढ़ते हैं चतुर्थ अध्याय की ओर। अध्याय 4, पेज नंबर 177। ठीक है, 177। अथ चतुर्थोध्याय। अब चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। अब चौथा अध्याय, भव प्रत्ययो वधिर्देवनारकाणाम इति एवं आदिषु असकृत एव शब्दः उक्ताः तत्र न ज्ञायते के देवाः कति विधाः इति तन्निर्णयार्थम आह। कह रहे कि भव प्रत्ययो अवधि देवनारकाणाम, ऐसा एक सूत्र आया था। इति एवं आदि, इसको प्रारंभ करके, असकृत एव, असकृत मतलब एक बार, देव शब्द उक्ता, आपने ऐसा देव शब्द कहा था, ना ज्ञायते के देवा, वहां नहीं जान पाए कि देव कौन होते हैं, कति विधा, कितने प्रकार के हैं, इति तन्निर्णयार्थम आह, अब उनके निर्णय के लिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं। देवाश्चतुर्निकायाः, देवाश्चतुर्निकायाः, देवाः चतुर्निकायाः, देवाः मतलब देव जो हैं, चतुर्निकायाः चार निकाय वाले होते हैं। देवगति नाम कर्मोदये सति अभ्यंतरे हेतौ बाह्य विभूति विशेष ही द्वीप आदि समुद्रादि प्रदेशेषु यथेष्टम दीव्यन्ति क्रीडन्ति देवाः इति देवाः। कह रहे हैं देवगति नाम कर्मोदय सति अभ्यंतरे, देवगति नाम कर्म के उदय होने पर, सती मतलब होने पर, अभ्यंतरे मतलब अभ्यंतर में, अंतरंग में तो देवगति नाम कर्म का उदय होने पर। ठीक है, ये अंतरंग परिणति, अंतरंग परिणति मतलब आत्मा में किसका उदय, देवगति नाम कर्म का उदय। फिर बाह्य विभूति, बाह्य में विभूति विशेष ही, विशिष्ट प्रकार की विभूतियों से युक्त, द्वीप आदि समुद्रादि प्रदेशेषु, द्वीप आदि और समुद्र, द्वीप अद्रि लिखा, सॉरी द्वीप अद्रि निकलेगा, द्वीप मतलब द्वीप, अद्रि मतलब होते हैं पर्वत, अद्रि मतलब क्या होते हैं, पर्वत। प्रतिदिन अभिषेक पाठ पढ़ते हैं तो उसमें एक स्थान पर आता है कनकाद्रि निभम कमरम, कनक अद्रि स्वर्ण का पर्वत, सोने का पर्वत। ठीक है, कनकाद्रि, अद्रि मतलब पर्वत। तो यहां द्वीप अद्रि, द्वीप और पर्वत, समुद्रादि प्रदेशेषु, समुद्रादि प्रदेशों पर, स्थानों पर, यथा इष्टम दिव्यंती अपनी इच्छा के अनुसार, दिव्यंती मतलब खेलते हैं, क्रीडंती इति खेलते हैं, घूमते हैं। ठीक है, इति देवाः उनको देव कहते हैं। इह एक वचन निर्देशः युक्ताः देवश्चतुर्निकायः इति, यहां पर एक वचन का निर्देश युक्त था, सही था। देवश्चतुर्निकायः ऐसा कह देते, देवाश्चतुर्निकायः कहने की जरूरत नहीं थी, देवश्चतुर्निकायः ऐसा कह देते तो भी काम हो जाता। सा जाति अभिधानात् बहुनाम प्रतिपादको भवति, क्योंकि जाति का अभिधान होने से बहुतों का प्रतिपादक हो जाता है। हमने कहा जैन लोगों को बुलाइए, जैन को बुलाइए, तो जैन से तात्पर्य सारे जैन आ जाएंगे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जैनों को बुलाओ,
जैन में ही सब समाहित है। ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि देवाः चतुर्निकायः, ऐसा कहने से वो सब जाति का विधान कर रहा है, तो उन जाति के सारे देवा जाते। तो कह रहे हैं बहुत्व निर्देशाः तत् अंतर्गत भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह। बहुत्व जो बहुवचन का निर्देश किया गया है, वह तद अंतर्गत भेद प्रतिपत्त्यर्थम, वह अंतर्गत भेद प्रभेदों की कथन के लिए है। अब मात्र ये देव निकाय नहीं है, इनमें भी, देवों में भी अंतर्गत और भी भेदों में भेद हैं, इसीलिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इंद्र सामानिक आदि बहवा भेदा, इंद्र सामानिक आदि बहुत सारे भेद बनेंगे इनके, भेदा संति, और स्थिति आदि कृतः च सत्सूचनार्थम, और इनकी स्थिति आदि का भी वर्णन किया जाएगा, इनकी आयु आदि का भी वर्णन किया जाएगा, इसकी सूचना के लिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। देवगति नाम कर्मोदयस्य स्वकर्म निकादय निका देवगति नाम कर्मोदयस्य, देवगति नाम कर्म के उदय से, सॉरी, स्वकर्म विशेष आपादित भेदस्य, स्वकर्म विशेष आपादित, अपने कर्म से प्राप्त, विशेष रूप से प्राप्त, भेदस्य मतलब भेद की, सामर्थ्यात् सामर्थ्य से, निचीयन्ते मतलब जो निश्चित किए जाते हैं, इति निकायः वह निकाय कहलाते हैं। संघातः इत्यर्थः, संघात मतलब समूह, किसी समूह में जो निश्चित किए जाते हैं अपने नाम कर्म के उदय से। ठीक है। अब भवनत्रकों में उत्पन्न हुए, वैमानिकों में उत्पन्न हुए, भवनवासी बने, व्यंतर बने, ज्योतिषी बने, तो अपने अपने नाम कर्म के उदय से अपने अपने निकाय में जो निश्चित किए जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, संघात किए जाते हैं, वह निकाय कहलाता है। चत्वारो निकायाः येषां ते चतुर्निकायः, चार निकाय होते हैं जिनके, वह चतुर्निकाय कहलाता है। के पुनः वो कौन कौन से निकाय हैं, तो कह रहे भवनवासिनो, भवनवासिनः, व्यंतराः, ज्योतिष्काः, और वैमानिकः च इति। भैया जी, भवन, निकाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब तरह, प्रकार? हाँ, निकाय का मतलब होता है समूह। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। संघात। ठीक है। तो कह रहे हैं कि चार निकाय वाले हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ठीक है, समझ में आ गया। देव कितने प्रकार के, चार प्रकार के। चारों प्रकार के देवों के निवास स्थान आप लोगों को मालूम है। देखिए, अपन ने रत्न प्रभा भूमि के बारे में पढ़ा। रत्न प्रभा भूमि के तीन भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। खर भाग और पंख भाग को नरक नहीं कहते, अबहुल भाग को नरक कहते हैं। खर भाग पंख भाग में देव रहते हैं, भवनवासी देव और व्यंतर देव खर भाग में रहते हैं। लेकिन भवनवासी का एक भेद है, असुर कुमार, वो पंख भाग में रहता है। व्यंतरों का एक भेद है, राक्षस, वो भी यहां रहते हैं। मतलब भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं, उनमें असुर कुमार जाति के देव तो नीचे रहते हैं, शेष ऊपर रहते हैं। व्यंतरों के भेद हैं 8, उन 8 भेदों में राक्षस जाति का देव नीचे रहता है, देव जो है वो नीचे रहते हैं, बाकी के देव ऊपर रहते हैं। और असंख्यात द्वीप समुद्र इसी पर तो बने पटल पर, और वो व्यंतर जाति के देव असंख्यात द्वीप समुद्रों पर रहते हैं, इनका निवास स्थान यह है। तो भवनवासी कहाँ रहते हैं, खर भाग में और पंख भाग में। पंख भाग में मात्र असुर कुमार जाति के देव। ठीक है। व्यंतर देव खर भाग में, पंख भाग में और असंख्यात द्वीप समुद्रों में। ठीक है। उसके बाद आए ज्योतिषी देव।
ज्योतिषी देव क्या है? इन तीन पृथ्वी जिस पर अपन रहते हैं, रत्न प्रभा के ऊपरी भाग को कहते हैं चित्रा पृथ्वी। ठीक है, चित्रा पृथ्वी के ऊपर अपन रहते हैं। चित्रा पृथ्वी से 1 लाख योजन सुमेरु पर्वत है। चित्रा पृथ्वी पर कितना है? 1 लाख योजन सुमेरु पर्वत। 1 हजार योजन जमीन में है, 99 हजार योजन ऊपर है, और 40 योजन की चूलिका। तो 1 लाख 40 योजन ये सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत में जमीन से लेकर के जमीन से लेकर के 710 योजन से लेकर के लगभग 900 योजन तक, ये लगभग इतने जमीन से 790 योजन, मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है वो। भैया जी 790 योजन से नौ हाँ, सौ योजन हाँ, 790 योजन से 900 योजन तक, जमीन से लेकर के 790 से 900 योजन तक ज्योतिषी देव रहते हैं। ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, ये सब ज्योतिषी देवों के विमान हैं जो हमें दिख रहे हैं। इन विमानों पर रहने वाले देव जो होते हैं वो होते हैं ज्योतिषी देव। कौन से देव होते हैं? ज्योतिषी देव। मतलब ज्योतिषी देव मध्य लोक में रहते हैं। ठीक। अब सुमेरु पर्वत की चूलिका से उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए मेढ़े के बालाग्र बराबर अंतर है। एक बाल का अंतर, बिल्कुल एक बाल का अंतर है। और वहां से स्वर्ग के पटल ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वहां से स्वर्ग के पटल बने हुए हैं। उन पटलों में वैमानिक देव रहते हैं। भैया समझ जी में आ गया? लास्ट वाला फिर से बोल दीजिए, लिख लेंगे। हाँ, सुमेरु पर्वत से एक बालाग्र की ऊंचाई पर, एक बालाग्र का अंतर करके, उत्तम भोग भूमि का जो मैड़ा है उसके एक बाल, एक दिन से 7 दिन के अंदर जो पैदा हुआ है उसके एक बाल का अंतर, बिल्कुल इतना अंतर है सुमेरु पर्वत की चूलिका से, और पटल बने हुए। ठीक है, अपना बाल जो है मनुष्य का, ये तो बहुत मोटा है, बहुत मोटा है। उससे भी कई गुना पतला होता है वह बालाग्र। ठीक है, फिर वहां पर ऊपर देव रहते हैं। पहले 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवेयक हैं। 9 ग्रेवेयक के ऊपर 9 अनुदिश हैं। फिर 5 अनुत्तर विमान हैं। फिर उसके बाद 5 अनुत्तर विमान में मध्य का जो विमान है वो है सर्वाल सिद्धि। सर्वाल सिद्धि विमान से 12 योजन ऊपर ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी है, जिसमें सिद्ध शिला बनी हुई है। और फिर उसके ऊपर 3 वलय हैं। बात बल 3 वलय, घनोदधि वलय, घनबात वलय, और तनुबात वलय। इनमें सिद्ध भगवान रहते हैं तनुबात वलय में। ये पूरी संरचना है। ठीक है, ऊर्ध्वलोक की। समझ में आ गया? हाँ जी, पायल जी। भैया जी इसमें आपने बताया कि व्यंतर और जो भवनवासी देव हैं वो रत्न प्रभा पृथ्वी के खर पंख और बहुल भाग में रहते हैं। अब बहुल में नहीं रहते। नहीं, खर और पंख में रहते हैं। हाँ जी। तो इसमें भैया जी एक 463 नंबर गद्यांश में लिखा हुआ था कि जम्बूद्वीप से असंख्यात द्वीप और समुद्र लांघ कर ऊपर के खर पृथ्वी भाग में 7 प्रकार के व्यंतरों का आवास है और पंख बहुल भाग में राक्षसों के आवास हैं। फिर से बोले क्या लिखा है? इस जम्बूद्वीप से असंख्यात द्वीप और समुद्र लांघ कर ऊपर के खर पृथ्वी भाग में 7 प्रकार के व्यंतरों के आवास हैं तथा पंख बहुल भाग में राक्षसों के आवास हैं। ठीक है, देखिए, खर भाग और पंख भाग का तात्पर्य, जम्बूद्वीप का हिस्सा बहुत छोटा है। जम्बूद्वीप बहुत छोटा है, विस्तार उसका भूमि का, रत्न प्रभा भूमि जो है वो बहुत लंबी है, एक राजू मोटाई वाली है ऊपर के हिस्से में। तो एक राजू अगर आप असंख्यात द्वीप समुद्र लांग भी दोगे तो खर भाग में ही तो रहेंगे वो, रहेंगे तो नीचे ही। मतलब वो जम्बूद्वीप के नीचे भी रहते हैं और असंख्यात द्वीप समुद्र लांघ कर
जो, हाँ, वहां भी रहते होंगे, जम्बू द्वीप के जस्ट नीचे रहते हो, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने असंख्यात द्वीप समुद्र लांघ करके कहा है, मतलब रहते खर भाग में ही है नीचे। हाँ हाँ, हाँ, ऐसे रहते खर भाग में है, लेकिन असंख्यात द्वीप समुद्र लांघ कर रहते लांघ हैं। करके। और जो ये जो भवनवासी हैं वो जम्बू द्वीप के नीचे वाले खर भाग में ही रहते हैं। कहाँ पर? जो भवनवासी देव हैं वो हाँ तो जी। जम्बू द्वीप के नीचे वाले जो खर भाग है उसी में रहते हैं, नहीं नहीं, लेकिन जो, वहां भी रहते होंगे, वहां भी रहते होंगे। और ऐसा कोई जो उन्होंने वर्णन दिया है, अब वो लांघ करके क्यों कहा है? क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्र तो असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वैसे भी। अब वो असंख्यात की विवक्षा कहाँ से सरवाल सिद्धि जी में लिखा है? हाँ इसी में ही भैया जी, 463 गद्यांश है, पेज नंबर 183 पे। 183 पे, ठीक है, हम उसको देखेंगे, फिर देखते हैं। हाँ ठीक है भैया। हाँ जी, चलिए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हाँ, नीरू जी। भैया जी इसमें सारांश में लिखा है नीचे से चौथी लाइन में, अवांतर, अवांतर कर्मों। तो अवांतर मतलब क्या हुआ? अवान्तर मतलब भेद के अंदर भेद होते हैं। अवान्तर का अर्थ जैसे 8 कर्म हैं, 8 कर्म के अवान्तर भेद 148 कर्म प्रकृतियां। भेद के प्रभेद हो गए मतलब। हाँ जी। ठीक ठीक है। है। आगे कह रहे हैं, अब तेसाम लेस्या अवधारणार्थम उच्यते। अब उनकी लेस्याओं की अवधारणा के लिए सूत्र कह रहे हैं। आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्याः, आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्याः। आदितः मतलब प्रारंभ से, त्रिषु मतलब तीन में, तीन में मतलब तीन निकायों में। पीतांत लेस्या, पीत के अंत तक लेस्या पाई जाती है। लेस्या का कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये क्रम है। तो कृष्ण लेस्या पाई जाती है, नील लेस्या, कापोत लेस्या और पीत लेस्या तक, तीन आगे के जो निकाय हैं उनमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। आदितः इति उच्यते, अन्ते मध्ये अन्यथा वा ग्रहणम मा विज्ञायति इति। आदितः शब्द ग्रहण करने से अन्ते मध्ये अन्यथा वा ग्रहणम मा विज्ञायति, ऐसा नहीं अंत के तीन ले लो, ऐसा नहीं मध्य के तीन ले लो, या अन्यथा अन्य प्रकार से लो, एक इधर का एक बीच का एक अंत का, ऐसे नहीं। माँ विज्ञायति, ऐसा नहीं जानना। आदौ आदितः मतलब प्रारंभ, आदि में है, जो प्रारंभ में है वहां, वहां से आदितः शब्द कहता है। द्वयोः एकस्य च निर्वृत्त्यर्थम त्रिग्रहणम। अब प्रारंभ के कितने? दो की एक, तो कहा इसकी निवृत्ति के लिए तीन ग्रहण किया है, मतलब प्रारंभ के तीन निकाय। प्रारंभ के तीन में कौन कौन आ जाएंगे? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीन निकायों में। अथ चतुर्णाम निर्वृत्त्यर्थम कस्मान न भवति, चौथे की रचना किस कारण से नहीं होती? तो कह रहे आदितः इति वचनात्, आदितः ऐसा वचन कहने से चौथे की रचना ग्रहण नहीं होती। षड्लेस्याः उक्ताः, 6 लेस्याएं कह दी गई हैं। तत्र चतस्रिणाम लेस्यानाम गृहणार्थम पीतांत ग्रहणम क्रियते। तत्र मतलब वहां पर, चतस्रिणाम लेस्यानाम गृहणार्थम, 4 लेस्याओं के ग्रहण के लिए पीतांत ग्रहणम क्रियते, पीतांत का ग्रहण किया गया है। लेस्याएं तो 6 हैं, 4 ग्रहण करना है, तो उनने एक शब्द डाल दिया पीतांत, पीत के अंत तक। पीत के अंत तक मतलब कृष्ण नील कापोत और पीत, 4 हो जाएंगे। पीतम तेजो इत्यर्थः। पीत लेस्या कहें या तेज लेस्या कहें, एक अर्थक वाची है। ठीक है, पीत लेस्या को तेज लेस्या भी कहा जाता है। पीता अंते यासांतः पीतांतः, और पीता है अंत में जिनके,
वह पीतांत कहलाती है। पीतांता लेस्याः एषां ते पीतांत लेस्याः। और पीतांता लेस्याः मतलब पीत के अंत तक लेस्याएं हैं जिनकी, वे पीतांत लेस्याः कहलाते हैं। ठीक है। यद उक्तम भवति, नहीं एतत्, सॉरी, एतत् उक्तम भवति, एतत् उक्तम भवति ऐसा होना कहा गया है। आदितः त्रिषु निकायेषु, प्रारंभ के 3 निकायों में, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क नामसु, भवनवासी निकाय, व्यंतर और ज्योतिष्क नाम वाले निकायों में, देवानाम देवों की, कृष्णा नीला कापोता पीता इति चतस्रा लेस्या भवन्ति, कृष्ण नील कापोत पीत ये 4 लेस्याएं होती हैं। ठीक है। अब ये 4 लेस्याएं कैसे, इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए, देवताओं के पर्याप्तक अवस्था में, कोई भी देव हो, देवताओं के पर्याप्तक अवस्था में शुभ लेस्याएं ही होती हैं। अशुभ लेस्या अपर्याप्तक अवस्था में कही गई हैं। इन 4 लेस्याओं में कृष्ण नील कापोत ये 3 अशुभ लेस्याएं हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों के अपर्याप्तक अवस्था में ये 3 लेस्याएं होती हैं, और पर्याप्त अवस्था में सबके पीत लेस्या होती है। समझ में आया, नहीं आया? अपर्याप्त अवस्था समझते हैं जब तक शरीर पर्याप्ति की पूर्णता नहीं हो जाती, तब तक की अवस्था को अपर्याप्त अवस्था कहते हैं। तो विग्रह गति से लेकर के जब तक शरीर पर्याप्ति की पूर्णता नहीं होती, तब तक की अवस्था अपर्याप्त अवस्था कहलाती है। जैसे कोई जीव अशुभ लेस्याओं के साथ मरण करता है, कृष्ण नील कापोत, कृष्ण नील और कापोत लेस्या में मरण करता है, तो उसके, यदि देव पर्याय को वो जा रहा है और इसी में मरण हुआ है, तो देव पर्याय में जिस लेस्या से मरण किया, विग्रह गति में भी वही लेस्या होगी। ठीक है। लेकिन देव पर्याय में अशुभ लेस्याएं होती नहीं, तो अपर्याप्तक अवस्था तक तो ये अशुभ लेस्या रहेगी। पर्याप्त अवस्था में यही लेस्या शुभ हो जाएगी, शुभ लेस्या रूप परिणाम हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसा। भैया शुभ लेशिया और परिणाम में इसका मतलब सिर्फ पीत लेशिया रहेगी पर्याप्तक अवस्था में। हाँ, पर्याप्तक अवस्था में मात्र पीतलेस्या, पीतलेस्या के भी उठते घटते परिणाम रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक जैसे रहे, उसके भी असंख्यात भेद बन जाएंगे। परिणाम घटते बढ़ते रहेंगे पीतलेस्या के ही, लेकिन रहेगी पीतलेस्या। ठीक है। हाँ, नीना जी। हाँ, जय जिन भैया जी। हाँ भैया जी। जी, ये जैसे असुर कुमार जाति के देव हैं, और उनका तो सारा जो हमने अभी तक पढ़ा है कि सब वो वैसे काम है ना, निकृष्ट, एक दूसरे को लड़ाने वाला है, तो हाँ जी। उनकी लेशियाएं कैसे शुभ हो सकती हैं? ठीक है। लेस्या उनकी पीत ही होती है। वो आनंद के लिए, हमने आपको बताया था, वो आनंद के लिए ऐसा कार्य करते हैं, लड़ाने भिड़ाने का। किसके हम्म, लिए? आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए वो नरकों में जाते हैं। तो तो भैया जी काम तो वो गलत कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, तो पीत वेश्या में भी ऐसा दूसरों को भिड़ाने का काम हो सकता है। पीत लेस्या में भी दूसरों को भिड़ाने का काम हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आया? भैया जी, अगर मैं यहाँ पर दो मुर्गों की लड़ाइयाँ कराऊं या लोगों की लड़ाई कराऊं, वो तो एक गलत उसमें आता है ना, वो तो बहुत ही आ, उसमें कैसे अच्छी लेशिया हो सकती है? नहीं नहीं, अपने उनकी, आनंद के लिए करते हैं हम। हाँ, निर्धारित है उनकी लेस्या तो।
पर्याप्त अवस्था में अच्छा पीत लेस्या ही होगी, ये निर्धारित है। हाँ, अच्छा लेकिन अच्छा। पीत लेस्या के मंदतम परिणाम होंगे उनके। ठीक है। तो वो लेस्या के मंदतम परिणाम होने के कारण वो ऐसी प्रवृत्ति करते हैं। तो परिणामों में उत्कृष्टता मंदता पीत लेस्या में ही रहेगी। ऐसी परिणति में वो ऐसे कार्य कराते हैं। बहुत सारे व्यंतर जाति के देव डराते हैं, भूत बनते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो लेस्या तो उनकी पीठी है। कृष्ण लेस्या आदि जैसी लेस्याएं नहीं होती है, क्योंकि देवताओं के अंदर इतनी सामर्थ होती है कि वो जम्बूद्वीप आदि को पलटने की सामर्थ रखते हैं। इतनी ताकत देवताओं के अंदर होती है, लेकिन उनकी तीव्र लेस्या ना होने के कारण वो ऐसा कार्य नहीं करते। तो भैया जी उस समय उनकी जब वो लड़ाते भिड़ाते होंगे तो भावलेशा ऐसी हो जाती होगी, द्रव्यलेशा पीती रहती होगी। नहीं नहीं, द्रव्य लेस्या तो सबकी एक जैसी जीवन काल में एक जैसी ही रहती है ना। भावलेस्या की ही चर्चा है यहाँ पर, द्रव्य लेस्या से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि देवताओं के कलर तो कई प्रकार के हो सकते हैं, सुंदर भी होते हैं, और वो तो अपने विक्रिया से काले भी हो जाते हैं। ठीक है। भूत भी बन जाते हैं, डरावने भी हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे तो सुंदर शरीर उनके होता है, फिर भी वो विक्रिया से शरीर को बदलते रहते हैं। ठीक है। पीत लेस्या समान पूरे जीवन काल रहेगी, ये भाव लेस्या का वर्णन है, यहाँ द्रव्य लेस्या का वर्णन नहीं आया देवताओं में। भैया जी लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हम जैसे नारी के लिए कहते हैं मायाचारिता, मायाचारिता में भी तो यही होता है, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना। तो वो तो निम्न लेशिया में आता है, तो नहीं कैसे उनकी नहीं, शुभ लेशिया फिर भी होगी? परिणाम देखो, ऐसा नहीं कि पीत लेस्या पद्म लेस्या आदि वाले जो परिणाम हैं ये बिल्कुल शुभ ही हों, अच्छे ही हों। शुभ लेस्या जरूर है, लेकिन उनमें भी इस प्रकार की परिणति होती है। सम्यक दृष्टि जीव शुभ लेस्याओं वाले होते हैं। अब सम्यक दृष्टि युद्ध नहीं करते क्या? करते हैं। एक सम्यक दृष्टि युद्ध करते कि नहीं करते? करते हैं। करते हैं। तो परिणति तो बदलती रहती है, उन लेस्याओं में ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, होता है ऐसा कार्य। ठीक है। जैसे रामचंद्र जी का उदाहरण आता है, उन्होंने युद्ध तो किया ही, चाहे सम्यक दृष्टि थे। रामचंद्र जी ने किया, भरत ने किया, सबने किया। ठीक है। आगे। अरे तीर्थंकर स्वयं युद्ध पर जाते हैं, चक्रवर्ती जो हुए हैं शांतिनाथ भगवान आदि। आगे कह रहे हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, मतलब देवताओं के पर्याप्त अवस्था में तो कौन सी लेस्या होगी? पीत लेस्या। ठीक है। अपर्याप्त अवस्था में मरण की अपेक्षा, जिस परिणति से उनने मरण किया है, जिन परिणामों से, उन परिणाम वाली लेस्या अपर्याप्त अवस्था में उनके होती है। आगे कह रहे हैं, तेषाम निकायानाम अंतर विकल्प प्रतिपादनार्थम आह। उनके विकल्प, अंतर विकल्प के प्रतिपादन के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः। 10, 8, 5, 12 विकल्पाः। 10 मतलब 10, 8 मतलब 8, पंच मतलब 5, द्वादश मतलब 12, विकल्पाः मतलब भेद होते हैं, कल्पोपन्न पर्यंताः कल्प के उत्पन्न होने पर्यंत। ठीक है। 10 विकल्प किनके? भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5 प्रकार के, और 12 प्रकार के वैमानिक देव होते हैं। ठीक है। ऐसे कह रहे हैं, चतुर्णाम देव निकायानाम दशभिः संख्या शब्दैः यथा संख्यम अभिसंबंधो वेदितव्यः। चतुर्णाम देव निकायानाम, 4 प्रकार के देव निकायों का, 10 आदि भी, 10 आदि के साथ, संख्या शब्द संख्यात्मक शब्दों के साथ, यथा संख्यम अभिसंबंधा, जितनी जिसकी संख्या है
वैसा संबंध कर लेना चाहिए। ठीक है। कह रहे हैं कि अष्टादश, हाँ, 10 विकल्प भवनवासिनः, 10 विकल्प होते हैं भवनवासी के। भवनवासी के कितने विकल्प? 10। अष्ट विकल्पा व्यंतरः, व्यंतरों के 8 भेद। पंच विकल्पा ज्योतिष्कः, ज्योतिषियों के 5 भेद। और द्वादश विकल्पः वैमानिकः, वैमानिकों के 12 भेद होते हैं। आगे इनका वर्णन आएगा तो यहां इनको विशेष नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। सर्व वैमानिकानां द्वादश विकल्पः पातित्वे प्रसक्ते ग्रैविकादि निर्वृत्त्यर्थं तद्विशेषणम् उपादीयते कल्पोपन्न पर्यन्तः इति। सर्व वैमानिकानां, सभी वैमानिक देवों के, द्वादश विकल्पांतः पातित्वे, 12 प्रकार के विकल्प होते हैं, ऐसा प्रसक्ते मतलब प्रसंग आने पर, ग्रैविकादि निवृत्त्यर्थम विशेषणम उपादीयते, ग्रैविक आदि में नहीं होते, इसके लिए विशेष रूप से कहा है कल्पोपन्न पर्यंतः, कल्प तक उत्पन्न होते हैं जो, कल्प मतलब 16वें स्वर्ग तक जो उत्पन्न होते हैं उनमें, इति। अथ कथम कल्प संज्ञा, अथ मतलब अब, कथम कल्प संज्ञा, कल्प संज्ञा क्या है, कल्प क्यों कहा इनको? तो कहा इंद्रादयाः प्रकाराः 10 एतेषु कल्पन्त्येति कल्पाः। इंद्र आदि 10 प्रकार के, हाँ 10 प्रकाराः एतेषु कल्प्यन्ते, जिनमें कल्पना की जाती है वो कल्प कहलाते हैं। 10 प्रकार की इंद्र आदि की कल्पना जहां पर की जाती है वो कल्प कहलाते हैं। इंद्र आदि की कल्पना मतलब जहां इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रंश आदि भेद होते हैं वो कल्प कहलाते हैं। तो कह रहे भवनवासीसु तत्कल्पना भी, कल्पना अभाव संभव नहीं, सॉरी, भवनवासीसु तत्कल्पना असंभवे अपि रूढ़िवशात् वैमानिकेषु एव वर्तते कल्प शब्दः।
ओम।